लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी और अहम बैठक आज होनी है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक है और सीएम योगी की अध्यक्षता में इस बड़ी बैठक का आयोजन होगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बड़ी और अहम बैठक होनी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी इस बैठक में शामिल होंगे। आज सुबह 11 बजे यूपी बीजेपी की लखनऊ में बैठक होनी है। राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े लेंगे बैठक में हिस्सा। तो राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। संगठन और सरकार के वरिष्ठ मंत्री और नेता इस बैठक में शामिल होंगे और ये बैठक सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होगी। लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर आज मंथन किया जाएगा और बीजेपी के दिग्गज नेता आज इस बैठक में शिरकत करेंगे। 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर भी ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है और इस बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल होंगे। और बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी नेताओं की ये बैठक होनी है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। आज से अयोध्या टू अहमदाबाद फ्लाइट का संचालन शुरू हो जाएगा। तो आज से अयोध्या टू अहमदाबाद फ्लाइट संचालित होने लगेगी। इंडिगो की फ्लाइट का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इंडिगो की फ्लाइट का आज सीएम उद्घाटन करेंगे, वर्चुअली उद्घाटन करेंगे सीएम योगी। तो वर्चुअली तौर पर अयोध्या से अहमदाबाद की इंडिगो फ्लाइट को हरी झंडी दिखाएंगे। अयोध्या से अहमदाबाद तक फ्लाइट भरेगी उड़ान और सुबह 10 बजे उद्घाटन कार्यक्रम होना है, जिसको वर्चुअली तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ अटेंड करते हुए नजर आएंगे। रामलला की गुजरात दीप प्रस्थान यात्रा पहुंची आगरा। तो रामलला की गुजरात दीप प्रस्थान यात्रा आगरा पहुंची, जहां दीपक देखने के लिए सैकड़ों श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। तो इस दीपक को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। 45 दिन तक लगातार ये जो दीपक है ये अयोध्या में जलेगा, यानी कि ये दीपक अयोध्या में चारों तरफ अपनी रोशनी बिखेरेगा। श्रद्धा भाव से रामदीप प्रस्थान यात्रा का ताजनगरी आगरा में स्वागत किया गया। अरविंद और उनकी सहयोगी टीम ने ये घी का दीपक बनाए हैं, जो कि लगातार 45 दिन तक रामनगरी अयोध्या में जलेगा। तो प्राइम टीवी की खबर का दमदार असर ताजनगरी आगरा में देखने को मिला है। प्राइम टीवी की खबर का बड़ा असर आगरा में हुआ, जहां नगर निगम की टीम उतरी ग्राउंड जीरो पर। तो नगर निगम की टीम अब ग्राउंड जीरो पर उतरकर एक्टिव हो चुकी है। खुले आसमान में रात गुजारने वालों की मदद लगातार की जा रही है। खुले आसमान में रात बिताने वालों की मदद लगातार प्रशासन कर रहा है, लोगों को नगर निगम पहुंचा रहा है शेल्टर होम। प्राइम टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और अब इस खबर का संज्ञान लिया गया है, जहां रात 8 बजे से 11 बजे तक एक अभियान चलाया जा रहा है और सड़कों पर सर्दी में जो लोग रात बिता रहे हैं उन्हें शेल्टर होम्स में भेजने का काम शुरू कर दिया गया है। प्राइम टीवी ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था और अब इस खबर का नगर निगम के अधिकारियों ने संज्ञान लिया है। नगर निगम के सार्वजनिक स्थानों पर जो हीटर की व्यवस्था है वो भी कर दी गई है। देखिए, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये स्पष्ट निर्देश है कि ठंड में कोई भी व्यक्ति सड़क पर सोता हुआ न मिले, इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि नगर निगम आगरा में कुल 12 शेल्टर होम हैं, जो कि 324 व्यक्तियों के लिए कैपेसिटी है उनकी। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने अतिरिक्त अस्थायी शेल्टर होम भी बनाए हैं, जो बस स्टेशन है या अस्पताल है उसके आसपास। इसके अतिरिक्त शाम को प्रत्येक दिन हम लोग अधिकारियों की ड्यूटी लगाते हैं, जो कि हमारी इन्फोर्समेंट टीम है। तो जीशान, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। जीशान, देखिए, प्राइम टीवी की खबर का दमदार असर हुआ है, जहां नगर निगम की टीम ग्राउंड पर उतरकर अब लोगों को शेल्टर होम भेजने का काम कर रही है। किस तरीके से आप देख रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पर काम हो रहा है? देखिए मुस्कान, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, लगातार एक सप्ताह से प्राइम टीवी पर प्रमुखता से ये खबर दिखाई जा रही थी। आगरा की लाइफलाइन कहे जाने वाले एमजी रोड पर और सार्वजनिक स्थानों पर गरीब असहाय लोग खुले आसमान के नीचे अपनी रात बिता रहे थे। प्राइम टीवी इस खबर को लगातार प्रमुखता से उठा रहा था और इसका संज्ञान नगर निगम में अधिकारियों द्वारा लिया गया है। वहीं अधिकारियों ने जो शेल्टर होम आगरा में 11 शेल्टर होम है, वो 11 शेल्टर होम में जो खुले आसमान के नीचे रात बिता रहे हैं उन लोगों को शेल्टर होम पहुंचाने का काम कर रहे हैं।
वहीं 8 बजे से लेकर 11 बजे तक अधिकारियों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। जो भी लोग सड़क पर सोते हुए पाए जाते हैं उनको नगर निगम अपनी ही गाड़ियों में शेल्टर होम पहुंचाने का काम करता है। जी ठीक है, धन्यवाद जीशान इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एलयू के तिलक हॉस्टल में छात्रा ने किया सुसाइड। एलयू के तिलक हॉस्टल में छात्रा ने सुसाइड किया है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको बता दें कि अभी तक सुसाइड के कारणों का फिलहाल कोई भी पता नहीं चल पाया है और सुसाइड के कारणों का पता लगाने की भी कोशिश लगातार पुलिस कर रही है। हसनगंज थाना क्षेत्र के तिलक हॉस्टल का ये पूरा मामला बताया गया है, जहां एलयू के तिलक हॉस्टल में छात्रा ने सुसाइड किया है। तो तिलक हॉस्टल में छात्रा ने सुसाइड किया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के तिलक हॉस्टल में छात्रा ने सुसाइड किया है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। तो 100 करोड़ की जालसाजी के मामले में ईडी ने छापेमारी की बड़ी कार्रवाई की है। जालसाजी के मामले पर एक बार फिर से ईडी का शिकंजा कसा है, जहां ईडी टीम ने भूमाफियाओं के 11 ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की है। फर्जी कागजात के आधार पर बसाई गई थी 10 कॉलोनियां। तो फर्जी कागजात के आधार पर 10 कॉलोनी बसा दी गई थी। 1000 लोगों से की प्लॉट देने के नाम पर वसूली। बुलंदशहर के भूमाफिया सुधीर गोयल के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी देखने को मिली है। सुधीर और उसके रिश्तेदारों के 60 ठिकानों पर लगातार छानबीन की जो कार्रवाई है वो भी लगातार जारी है। जेल में बंद सुधीर गोयल के खिलाफ 18 केस भी दर्ज है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कलीम इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, ईडी की टीम ने भूमाफियाओं के 11 ठिकानों पर ये कार्रवाई की है, क्या ये कार्रवाई आज भी जारी रह सकती है? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से बात की जाए बुलंदशहर के भूमाफिया जो सुधीर गोयल हैं, उनके ठिकानों पर कल से जिस तरह से ईडी की छापेमारी हुई थी, कल दोपहर से ईडी की छापेमारी बुलंदशहर, लखनऊ समेत कई जगहों पर छापेमारी हुई, जिसमें बताया जा रहा है 11 ठिकाने थे। इसके साथ ही सुधीर गोयल की बात की जाए, वो तो जेल में बंद है, लेकिन उनके जो सहपाठी और उनके जो रिश्तेदार हैं वो भी उसमें कई लोग जेल में बंद है। लेकिन जो लोग अन्य जो इनका साथ दे रहे थे उनके ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही थी। कल काफी देर रात तक छापेमारी हुई है। लेकिन अगर आज बात की जाए तो जो आज छापेमारी की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन अभी तक ईडी को क्या कुछ दस्तावेज उनके घरों से मिले हैं, इस मामले में किसी तरह की कुछ खास जानकारी ईडी के द्वारा नहीं दी गई है। लेकिन हाँ, ये जरूर बताया जा रहा है कि जिस तरह से 1000 लोगों को प्लाट देने के नाम पर जो वसूली की गई थी, उस मामले को लेकर के 18 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, जिसमें विभूति खंड, गोमती नगर समेत कई राजधानी लखनऊ के थाने हैं, जहां पर इनके खिलाफ इस तरह की जालसाजी के मुकदमे दर्ज किए गए थे। और इस तरह की जो संपत्तियों की बात की जाए, संपत्तियों का ब्यौरा देखा जाता है, उसके बाद ईडी ने एक बड़ी छापेमारी की है। लेकिन अभी क्या कुछ बरामदगी हुई है इस मामले में, किसी तरह की कुछ खास जानकारी ईडी के द्वारा नहीं दी गई है। बिल्कुल, धन्यवाद कलीम, आगे भी आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर सुफियान पर फायरिंग का मामला। प्रॉपर्टी डीलर सुफियान पर फायरिंग मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट है, जहां रंगदारी और हत्या के प्रयास में कार्रवाई की गई है। रंगदारी और हत्या के प्रयास में ये कार्रवाई की गई है और आपको बता दें कि मुकदमा दर्ज कर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। सलमान और कलीम को किया गया गिरफ्तार। अन्य की तलाश में जुटी पुलिस की टीम, तो अन्य लोगों की तलाश में भी अब पुलिस की टीम लगातार जुटी हुई है। गुडम्बा स्थित आदिल नगर में फायरिंग की थी और अब इस मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सलमान और कलीम की गिरफ्तारी की गई है और प्रॉपर्टी डीलर सुफियान पर फायरिंग मामले पर अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कलीम ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, सुफियान पर फायरिंग मामले पर अब पुलिस ने कार्रवाई की है, इस दौरान कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बाकी अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का क्या प्लान है? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से बात की जाए, मंगलवार की देर रात
सुफियान और उसके भाई पर जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें फायरिंग की बात सामने आ रही थी। लेकिन इस मामले को लेकर के जिस तरह से मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया है, तो उसमें रंगदारी और 307 की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद जो दबिश दी जा रही थी, उस दबिश में फिलहाल 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें सलमान और कलीम की गिरफ्तारी बताई जा रही है। तो वहीं अन्य जो 4 आरोपी हैं, उनकी तलाश में लगातार पुलिस टीम दबिश दे रही है और इस मामले के खुलासे के लिए 5 टीमों का गठन किया गया है, जो अलग अलग एंगल पर जांच करते हुए आरोपियों की इस तलाश करते हुए बाराबंकी समेत लखनऊ के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। लेकिन अभी जो 4 आरोपी हैं, उनके एक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। फिलहाल अधिकारी का कहना है कि जिस तरीके से रंगदारी का मामला यह दर्ज हुआ है और रंगदारी के साथ साथ जो फायरिंग की एक घटना थी जिसमें सुफियान गोली लगी थी, इस मामले में जो अन्य आरोपी हैं उनकी भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद करीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, खबर लखनऊ से है, जहां यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अवैध शस्त्रों की तस्करी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो अवैध शस्त्रों की तस्करी करने वाले आरोपियों को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। गिरोह के सदस्यों को दबोचा गया है। तो गिरोह के सदस्यों को भी यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। 7 अवैध पिस्टल, 32 बोर भी जब्त की गई है। तो सपा के पार्टी कार्यालय के बाहर एक होर्डिंग लगाई गई है, जो इस वक्त लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सांसद डिंपल यादव को जन्मदिन की इस होर्डिंग में बधाई दी गई है। इसके साथ ही बोर्डिंग में डिंपल यादव को भावी सीएम दिखाया गया है। तो होर्डिंग पर भावी सीएम लिखकर जन्मदिन की बधाई डिंपल यादव को दी गई है। अब्दुल अजीम ने पार्टी कार्यालय के बाहर ये होर्डिंग लगाई है, जिसमें डिंपल यादव को जन्मदिन की बधाई देते हुए यूपी का भावी सीएम तक बता दिया गया है। होर्डिंग में डिंपल यादव को भावी मुख्यमंत्री बताया गया है। इसके साथ ही अखिलेश यादव की तस्वीर भी इस होर्डिंग में साफ तौर पर देखी जा रही है। तो सांसद डिंपल यादव को जन्मदिन की बधाई दी गई है। इसके साथ ही इस होर्डिंग में कंबल वितरण कार्यक्रम के जिक्र के साथ साथ ही ये भी जिक्र किया गया है कि डिंपल यादव भावी सीएम होंगी। और होर्डिंग में डिंपल यादव को भावी मुख्यमंत्री बताया गया है। और इस पोस्टर में अखिलेश यादव भी साफ तौर पर नजर आए हैं, लेकिन जो ध्यान है वो इस तरफ लगातार लोगों का जा रहा है कि इस पोस्टर में, इस बैनर में डिंपल यादव को भावी सीएम यूपी का बताया गया है।